Dear student, very good evening to all of you. This is Mahima, your biology educator, and we are going to continue our chapter breathing and exchange of gases. इस चैप्टर में आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आपकी गैसेस किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमारे पास दो गैसेस है मेनली, ये हमें पता है। दो गैसेस हैं आपके पास, एक है ऑक्सीजन एंड दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो आपकी ऑक्सीजन दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, अराउंड 97% ऑक्सीजन एंड 3% ऑक्सीजन। 97% ऑक्सीजन जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है बाय आरबीसी। आरबीसीज जो है वो 97% ऑक्सीजन को ब्लड की फॉर्म, ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाकी रिमेनिंग जो 3% ऑक्सीजन है आपकी, वो कैसे जाती है, प्लाज्मा में, डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड फॉर्म के तौर पे जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 3 वे से ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 3 वे से ट्रांसपोर्ट होता है, आपका 20 to 25%, 20 to 25%, 70% एंड अराउंड 7%। ठीक है, 20 to 25% CO2 जो है वो आपका आरबीसी के साथ जाएगा बाय आरबीसी। 70% जाएगा आपका बाय बाय कार्बोनेट की फॉर्म। ठीक है, बाय कार्बोनेट की फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट होगा, बाय कार्बोनेट कैरी करके लेकर जाएगा। 7% CO2 जो है वो आपका कैसे जाएगा, डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। ठीक है, तो दो तरह की गैसेस है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है फर्दर दो तरीके से। 97% ऑक्सीजन आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है आरबीसीज के थ्रू, रिमेनिंग 3% आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है प्लाज्मा के थ्रू। CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 जो है वो आपका 20 to 25% आरबीसी के साथ जा रहा है, 70% बाय कार्बोनेट के साथ, एंड रिमेनिंग 7% जो है वो आपका किसके साथ जा रहा है, प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये सब कैसे हो पा रहा है, कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या है आपका, हमने कहा कि 97% ऑक्सीजन आपकी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, 97% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, आरबीसी के थ्रू। तो आरबीसी के थ्रू सिंपली, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हीमोग्लोबिन को हम HB से डिनोट करते हैं, और इसके पास प्रोटीन होता है और आयरन होता है। इस तरह से आयरन प्रेजेंट है, यहाँ सब जगह क्या है, आयरन प्रेजेंट। ये आयरन जो है, ये आयरन के साथ ही आती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी इसके साथ बाइंड करके आएगी। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, एक सिंगल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन ला रहा है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक सिंगल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके लेके आने का काम कर रहा है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके लेके आने का काम करे। तो सिंपली ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर देगा, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपका 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन कंबाइन करे, जितनी भी हीमोग्लोबिन है, जितनी भी ब्लड में, जितनी भी आपकी एल्वेओलाई से ऑक्सीजन आ रही होगी, सारी की सारी ब्लड में आएगी, आरबीसी इसके पास आएगी। आरबीसी के पास क्या है, हीमोग्लोबिन। सारी ऑक्सीजन कौन ले लेगा, हीमोग्लोबिन ले लेगा। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अराउंड
कितने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर आएगा। देन आपके पास क्या है, रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में जाएगी, वो सिंपली आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और उसके थ्रू क्या कर जाएगी, ट्रांसपोर्ट कर जाएगी। तो ऑक्सीजन का तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, 97% जो है वो आरबीसी के साथ जा रही है। कैसे जा रही है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस तरह का एक कंपाउंड बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर पूरे ब्लड में ट्रैवल करेगा, आरबीसी है तो वो पूरे ब्लड में होंगे, तो सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन जो है आपके मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, हमने पढ़ा कि 20 to 25% जो है वो आपका कैसे जा रहा है। CO2 जब कंबाइन करता है बच्चों, तो ये CO2 अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या बना देता है आपका, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये बहुत ही सिंपल वे है। जैसे आपने ऑक्सीजन के साथ पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। सेम चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, एंड रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो पहला वे ये है जिसमें अराउंड 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा वे क्या है आपके पास कि अराउंड 7% CO2 आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, अराउंड 7% CO2 कैसे ट्रांसमिट होगा, आप देखो ये टिश्यू था, टिश्यू ने क्या किया, टिश्यू ने सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी ब्लड में, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी ब्लड में और ऑक्सीजन ले ली, ऐसा ही किया। तो जब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में आएगी, ये रिएक्ट करेगी आपके वाटर के साथ, इसके साथ रिएक्ट करेगी वाटर के साथ। तो CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एंजाइम लगेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जैसे ही ये एंजाइम लगेगा, क्या बन जाएगा आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये क्या फॉर्म हो गया, कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 7% CO2 कैसे जा रहा है, टिश्यू ने क्या किया, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो क्या किया, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। रिएक्ट करने के बाद वो क्या कर देगा, H2CO3 का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो कार्बोनिक एसिड बना, अब ये कार्बोनिक एसिड 7% CO2 को लेकर जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, सबसे मैक्सिमम 70% CO2 is transported as बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में वो आपका ट्रांसपोर्ट होगा। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, जो आपका आरबीसी है, आरबीसी की अगर मैं बात करूं, तो ये आरबीसी है, आपका CO2 क्या करेगा, आरबीसी में एंटर करेगा। आरबीसी में एंटर करने के बाद ये अगेन वही कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, CO2 क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की कंसेंट्रेशन या जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमने पीछे पढ़ा। यहाँ जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, आरबीसी के पास जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। इसलिए पीछे वाले रिएक्शन में सिर्फ 7% CO2 जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट हो पा रहा था। यहाँ ज्यादा एंजाइम है, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा एक्टिविटी दिखाएगा तो ज्यादा आपका CO2 ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे 70% CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ये बनाएंगे क्या, ये अगेन वही बनाएंगे, H2CO3, क्या फॉर्म करेंगे, H2CO3 इज योर कार्बोनिक एसिड। ये H2CO3 फिर डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है H पॉजिटिव में एंड HCO3 नेगेटिव।
ठीक है, टूट जाएगा H पॉजिटिव में एंड HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव में टूटने के बाद ये आपका एज अ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, एज अ बाइकार्बोनेट ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा। अब क्या होता है कि जब आपने HCO3 निकाला, बाहर निकाला, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अगर आपने बाहर निकाला तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्जेस जो है उसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो गई। नेगेटिव चार्ज आप क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गया। इसलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए बाहर से अंदर क्या जाते हैं, आपके क्लोराइड आयन जाते हैं। क्या जाएंगे, बाहर से अंदर क्या जाएंगे, क्लोराइड आयन जाएंगे। तो जैसे ही Cl अंदर जाएंगे तो जो HCO3 नेगेटिव था उसका चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। आयनिक चार्ज जो है वो बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, अंदर क्लोराइड भेजते हो। दिस फिनोमिना इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। इसको आप क्या बोल रहे हो, क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड्स जो हैं वो आपके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, क्लोराइड्स जो हैं वो आपके क्या जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। जो HCO3 नेगेटिव बाहर आया वो HCO3 नेगेटिव आपका सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ जाके बाइंड करेगा। इनके साथ जाके बाइंड करने के बाद ये क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट आयन बना देगा। बाइकार्बोनेट आयन जो है फिर वो आपका 70% के अराउंड CO2 जो है उसको लेकर जाने का काम करेगा। क्या बन सकता है, NaHCO3 और KHCO3, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 70% CO2 जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान क्या रखना है, 70% क्यों मैक्सिमम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जबकि रिएक्शन तो सेम ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिएक्ट कर रहे हैं। स्टिल हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 70% CO2 ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि आरबीसीज जो है, आरबीसी के पास क्या है, आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है, उस एंजाइम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जो आपका प्लाज्मा में पाया जाएगा। ठीक है, उसके कंपैरिजन में कंसेंट्रेशन ज्यादा। अब आपको समझना क्या है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये सब जो हो रहा है ये सब रिस्पॉन्सिबल है कुछ फैक्टर्स की वजह से। जो ऑक्सीजन बाइंड हो रही है ये कुछ फैक्टर्स की वजह से बाइंड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रही है तो ये कुछ फैक्टर्स की वजह से बाइंड हो रही है। तो वो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बाइंडिंग। ठीक है, फैक्टर दैट अफेक्ट द बाइंडिंग। अब देखो, बाइंडिंग, ऑक्सीजन अगर आप बाइंड करा रहे हो तो सिंपल सी चीज है, अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जाके बाइंड कर रहा है तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, ज्यादा। तो पार्शियल प्रेशर आपको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो लो होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, PO2 हाई होगा तभी बाइंडिंग हो पाएगी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की। इसके अलावा दो फैक्टर्स और होते हैं आपकी, लो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, लो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, देखो एक तो एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए ज्यादा, एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए तो भी बाइंडिंग अफेक्ट होगी। टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। टेम्परेचर क्यों लो होना चाहिए, आपको मैंने बताया हुआ है, आपको वैसे भी पता होगा कि एंजाइम्स जो हैं, जब एंजाइम्स लग रहे हैं, एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं तो वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करेंगे। या कोई भी अगर कंपाउंड की बाइंडिंग करानी है, जोड़ना है अगर किसी कंपाउंड को, तो उस टाइम पे हम हीट नहीं देते। हीट दोगे तो क्या होगा, अगर सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। हीट दे रहे हो तो ये उससे क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा हीट देने से, टेम्परेचर देने से। तो अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तभी बाइंडिंग पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, बाइंडिंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, आपका लो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, लो टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारे फैक्टर किसके लिए फेवर है, किसके लिए फेवरेबल है, ऑक्सीजन बाइंडिंग। ये सभी फैक्टर किसके लिए फेवरेबल है, ऑक्सीजन बाइंडिंग, जब आपको ऑक्सीजन को बाइंड कराना है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग के लिए। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कराना है या ऑक्सीजन को डिसोशिएट करना है, ये भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन अगर टूटेगा तभी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आके बाइंड होगा ना हीमोग्लोबिन के साथ, अदरवाइज तो हीमोग्लोबिन बाउंड हो जाएगा। हीमोग्लोबिन अगर आपका ऑक्सीजन रिलीज करेगा उसके बाद ही तो कार्बन डाइऑक्साइड आकर जुड़ रहे हैं हीमोग्लोबिन के साथ।
तो ऑक्सीजन को तोड़ना है या कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होंगे। अब ऑक्सीजन को अगर तोड़ोगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसा होना चाहिए, हाई। अब CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो CO2 जो है वो किसके साथ जाकर बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड कर जाएगा फटाफट से। इसके अलावा लो कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव लिखा था, अब यहाँ कंसेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम चाहिए आपके CO2 को बाइंड करने के लिए और ऑक्सीजन को डिसोशिएट करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए। तो हाई H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, एंड अगेन ब्रेक कर रहे हो, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, तो इसलिए हाई टेम्परेचर। जो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसको आप ब्रेक कर रहे हो, इसको अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर लगाओगे तभी बॉन्ड ब्रेक होकर ये आपकी क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक जो है वो बाइंडिंग को प्रमोट कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक जो है वो बाइंडिंग को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, खत्म कर रहा है, वो आपकी बाइंडिंग को डिसोशिएट कर रहा है। क्लियर। अब इसी से डिसोसिएशन वर्ड में बहुत बोल रही हूँ, इसी से एक और चीज आती है आपके पास, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएट मतलब टूटना, कर्व तो कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, एक कर्व बनाया हुआ आपकी एनसीईआरटी ने, मैं आपको समझाती हूँ पहले। इस कर्व में देखो क्या है, आपको एक तरफ आपको पार्शियल प्रेशर मेंशन है, पार्शियल प्रेशर मेंशन है किसके लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ आपको क्या दिया है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की एबिलिटी कितनी है, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, कितना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और उस प्रेशर पे कितनी परसेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आपकी बाइंड हो चुकी है। जब आप ऐसे ग्राफ को प्लॉट करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मिलेगा जब आप किसको प्लॉट कर रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब इसको प्लॉट करते हो तो एक एस शेप का कर्व मिलता है, एस शेप का कर्व मिलेगा, ठीक है। ये एस शेप का कर्व जो है आपका, ये एस शेप के कर्व को आप क्या बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड कर्व। इसको आप क्या नाम दे रहे हो, सिग्मोइड कर्व। एस शेप बोल रहे हैं ना, एस जैसा लग रहा है, तभी हम क्या कह रहे हैं, सिग्मोइड कर्व। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कर्व के अंदर देखो, एनसीईआरटी में जो कर्व दिया है, ये कर्व आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का 20 है, कितना है प्रेशर, ऑक्सीजन का 20 है। इस ऑक्सीजन के प्रेशर पे अराउंड आपकी 35 या 30 के अराउंड जो ऑक्सीजन है वो 30% ऑक्सीजन आपकी बाइंड हो चुकी है हीमोग्लोबिन के साथ 20 पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। 20 mmHg पे 30% ऑक्सीजन जो आपकी कंप्लीटली बाइंड कर चुकी है। अगर थोड़ा सा और आगे जाए 60% पे अगर आप देखो तो 60% पे अराउंड 90% ऑक्सीजन जो आपकी बाइंड हो चुकी है, अराउंड 90% ऑक्सीजन आपकी बाइंड हो चुकी है। और अगर हम बात करें 90 या 95% पे, 95 mmHg पे, तो इसमें अराउंड 97% ऑक्सीजन जो आपकी बाइंड हो चुकी है। देखो तुमने बहुत देखा होगा कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, वो एक ऑक्सीमीटर लगा रहे थे, फिंगर पे लगा रहे थे, और उससे ऑक्सीजन डिटेक्ट होके आती थी, उससे लिखा हुआ आता था 97% या 98%। वो यही इंडिकेट कर रहा है पार्शियल प्रेशर आपका जब 95 के अराउंड है, 95 के अराउंड पार्शियल प्रेशर है, तो उस टाइम पे आपकी 97 या 98% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुकी है, ठीक है। 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुकी है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कर्व यही इंडिकेट करता है आपको, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या बता रहा है, ये एस शेप कर्व आ रहा है जो कि आपको बता रहा है कि 20% पे भी अगर आप देखो, 20% पे भी अगर आप देखो तो आपको 30% ऑक्सीजन मिली हुई है, बाइंड हो रखी है। हमने ये चार्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये एल्वेलॉय है, एल्वेलॉय में 104 का प्रेशर है, ठीक है। और जब हम टिश्यू में आते हैं, टिश्यू में आके कितना प्रेशर आ रहा है आपका
95 हो रहा है, ठीक है। टिश्यू में आपके प्रेशर कितना हो रहा है, 95 हो रहा है। तो अगर 95 का प्रेशर है तो आप यहाँ पर देखो कि आपने 95 पे क्या कहा, 95 पे आपकी मैक्सिमम अमाउंट में, 95 पे आपकी 97%, 97% ऑक्सीजन जो है वो आपकी क्या हो रखी है, बाइंड हो रखी है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 95 पे भी 97% ऑक्सीजन जो है वो आपकी क्या हो रखी है, बाइंड हो रखी है, ठीक है, क्लियर। फिर अगर हम और आगे जाए, अगर आप और आगे जाओ, आप क्या कर रहे हो, टिश्यू में आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन सारी की सारी टिश्यू के पास जाएगी। टिश्यू में जाने के बाद सारी ऑक्सीजन टिश्यू के पास गई, बदले में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर है। तो देखो 40 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 का पार्शियल प्रेशर है। अगर यहाँ पर देखो, ये अगर आपका 40 का पार्शियल प्रेशर है तो कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपकी बाइंड हो रखी है, अराउंड 75%, ठीक है। 40 mmHg के प्रेशर में भी आपकी कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 75% ऑक्सीजन जो है वो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रखी है। तो यही इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी आपका 75% ऑक्सीजन जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है। और अगर हम ऑक्सीजनेटेड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड में आपका 97 to 98% ऑक्सीजन जो आपकी प्रेजेंट होती है। और ये तो आपको पता ही है, एवरी 100 ml ऑफ, ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो सुनो ध्यान से। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, ठीक है। 100 ml का अगर आपका पूरा का पूरा ब्लड है, वो सिर्फ कितनी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ही टिश्यू के पास क्या करेगा, डिलीवर करके आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और सॉरी 100 ml ऑफ ब्लड है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये 4 ml ऑफ CO2 को ही क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ये वापस कितनी भेजेगा CO2, एल्वेलॉय के पास 4%, ठीक है। ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड है, ब्लड से टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन जा रही है, अराउंड 100 ml में से 5 ml O2 जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है टू टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के पास सिर्फ 5 ml ट्रांसपोर्ट हो रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अगर 100 ml का, तो उसमें से सिर्फ 4 ml CO2 जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है एल्वेलॉय के। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। बहुत इजी, आपको वेज पता होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 3 वेज है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97%, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी के साथ कंबाइन करके ही है। 1 to 3% जो है आपका रिमेनिंग, वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चली जाती है, सिंपली प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन का तो बहुत इजी है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया और ट्रांसपोर्ट हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड में याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में आपका क्या 20 to 25% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो ग्रुप के साथ, हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड कर रही है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना रही है। 7% CO2 जो है वो आपकी कार्बोनिक एसिड के साथ कंबाइन कर रही है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन कर रही है एंड H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बना रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। बट यहाँ ये एंजाइम कम कंसेंट्रेशन में होता है, इसलिए 7% ही ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, ठीक है। 70% CO2 जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगेन H2CO3 बना रहा है, फिर डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में। ये HCO3 नेगेटिव अब या तो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा या पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा, तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ही आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और HCO3 नेगेटिव बाहर निकाला तो नेगेटिव आयन के बैलेंस को मेंटेन करना है, तो क्लोराइड को अंदर भेज देते हैं, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हो। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जो ये आपने कर्व बनाया, ये आपका कर्व है, ये यहाँ पे इस तरह से एस शेप कर्व है, एस शेप कर्व है।
ये कर्व आपका राइट साइड को भी मूव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट। ये कर्व आपका लेफ्ट साइड को भी मूव कर सकता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। राइट साइड को जब ये मूव करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको राइट साइड पे मूव कराते हैं। फैक्टर्स क्या है? वही फैक्टर्स है जो डिसोसिएशन के लिए, हाई PCO2, लो partial pressure of oxygen, high H positive concentration, high H positive concentration and high temperature। ये सभी फैक्टर्स क्या करेंगे? आपके ऑक्सीजन कर्व को शिफ्ट करा देंगे टुवर्ड राइट साइड। ये कैसे आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन शो कर रहे हैं। अगर ये कर्व लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है आपका, ये कर्व लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, और ज्यादा बाइंडिंग हो रही है। तो बाइंडिंग में क्या होगा? PO2 हाई होगा, PCO2 लो होगा, एंड आपका लो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन होगी, एंड लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर। ये सभी फैक्टर्स इन इस कर्व को आपका राइट एंड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बच्चों 3 या 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आता होता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है आपका, और स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय।